हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो डीएलएड के छात्र हैं वो भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे और पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। तो क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और जो हिंदी की क्लासेस आती है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे आप सभी को देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो क्लासेस का टाइम है इसको अटेंड करके रखिए। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक। क्लियर सभी को। और देखिए, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो एग्जाम के रिलेटेड, आपको हमसे कोई भी बात पूछनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से को इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लासेस का जो पीडीएफ है, पीडीएफ का आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन से को इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जो टेलीग्राम है डेली बेसिस का आपको प्रोवाइड किया था और जो आपका एग्जाम का जो अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। और जो क्लासेस का अपडेट है डेली यहाँ पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। और आपको बता दें कि जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यूपी बीएड का, 3 मार्च को जो है लास्ट डेट है, तो जाकर फॉर्म भर दीजिए। अब बाकी 10 मार्च तक जो आपको फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लेट फीस के साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट फीस क्यों दे रहे हैं किसी को, आप जाके पहले ही 3 मार्च तक फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और 24 अप्रैल को जो इसका एग्जाम होना है बिहार वालों, तो अभी तक जो है फॉर्म आया नहीं है, ठीक है। तो उसका जैसे ही फॉर्म आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको बता दिया जाएगा। बाकी स्टेट का भी जो अपडेट रहेगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। आपका राइट आंसर केवल लोकसभा में, जो आपका बीएल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। इतना याद रखिए, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा राइट आंसर का। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती है कौन सी, बताइए। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाली जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो साथियों श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको कहते हैं। तो जो आपका अभी कब देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो है बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तथा बीमारी को जो है मार देती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो जो आपका ए अभी कब देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, बताइए। इसका राइट आंसर का मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बारे में कल भी बताया था, परसों बताया था, 2-3 दिन से इसके बारे में लगातार बताया जा रहा है, ठीक है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 21 ए जो आपका दिया गया ड्यूल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है एक नया अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसके द्वारा जो है राज्य को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ऐसा जो है अनुच्छेद बनाया गया था। जो आपका ड्यूल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, अनुच्छेद 21 ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नंबर क्या दिया गया है। निम्न में से किस वर्ष जो है जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करके लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई, बताइए। तो आपका राइट आंसर वर्ष 2019 में, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करके जो है लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर को दो नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 5वां नंबर, बताइएगा आइडेंटिफाई करो। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। इस योजना की जो शुरुआत है वर्ष 2001 से 2002 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6वां नंबर, कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है, बताइए किसकी। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है, केंद्र सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार की है या राजस्थान सरकार की है। तो देखिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय आपकी एक योजना हो जाएगी किसकी, तो केंद्र सरकार की। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। भारत की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है शुरू की गई थी। ठीक है, यह जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा हेतु योजना जो है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 7वां नंबर, क्या देगा, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण जो है आपका औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 8वां नंबर, क्या दिया गया है, 36वां राष्ट्रीय खेल निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, बताइए। 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन जो है मतलब 2022 में जो हुआ था, इसको कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर साथियों गुजरात राज्य में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो आपका 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, ठीक है, और इसका शुभंकर जो है सावज तथा टैगलाइन जो आपका एकता के लिए खेल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन जो है वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका एनी एनोर्क्स। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार विजेता आपके जो हो जाएंगे अमेरिका के डगलस डायमंड, फिलिप एच डायविगो तथा बेनेस परनार्के को दिया गया है। ठीक है, जबकि एनी एनॉर्क्स को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इतना याद रखिएगा। बाकी सभी को जो है यहाँ पे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन्स की खोज जो है किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज आपकी की थी जे थॉमसन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 1897 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 11 नंबर, क्या देगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, बताइए। दूरी की, समय की, आवृत्ति की या ताप की। इसका सही उत्तर क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो प्रकाश वर्ष जो आपकी देखिए दूरी की इकाई होती है। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 12 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मैंने आपको कल बताया था। सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है साथियों, तो आपका राइट आंसर है मुंडको उपनिषद से। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यह वाक्य जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह देवनागरी लिपि में अंकित है और इसका जो अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। राइट आंसर का, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर यवन ने, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण कराने
करवाने एवं सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाने का जो श्रेय है साथी योनों को दिया जाता है। ठीक है, यूनानी भाषा में सिक्कों के लिए द्रव्य भाषा का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 14 नंबर। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका महाराणा कुंभा ने। ठीक है, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, इस स्तंभ की जो स्थापना है आपकी मालवा शासक को पराजित करने के उपरांत में की गई थी और यह जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन है? भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके सलीम मुल्ला खां। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आपके सलीम मुल्ला खां। इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 17 नंबर। क्या देगा? निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1857 ईस्वी में हुई है? बताइए। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है आपकी 1857 ईस्वी में हुई है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में जो है कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है आपकी 1887 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है आपकी 1916 ईस्वी में और पंजाब विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी आपकी 1882 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले जो हुई थी आपकी 1857 में आपकी कलकत्ता की हुई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में होगा 18 नंबर। क्या देगा? भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पे? बताइए। कलकत्ता में, मद्रास में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में। तो भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में जो आपका आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ था, यानी कि हैदराबाद में हुआ था। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वर्तमान में जो है इसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर। बताइएगा राइट आंसर कौन? निम्नलिखित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था? बताइए। जापान ने, इटली ने, स्पेन ने या जर्मनी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका जापान ने किया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश आपका जापान था। ठीक है, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद जापान ने आपका आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 20 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह जो है पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट है? बताइए, सूर्य के निकट है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह जो है पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? तो आपका राइट आंसर हो जाए साथ ही यहाँ पे बुध और शुक्र। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर तीसरे नंबर पृथ्वी आती है, उसके बाद आपका मंगल आता है, चौथे नंबर फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, उसके बाद आपका वरुण। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें 21 है। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? बताइए। एनीमोमीटर जो है क्या मापने के काम आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनीमोमीटर जो है आपका देखिए पवन का वेग मापने के काम आता है। तो जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो देखिए रिएक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है।
और मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, और जो आपका बैरोमीटर होता है उससे वायु दाब मापा जाता है, ठीक है। और पवन का वेग जो है आपका एनीमोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा आपका 22 नंबर बताएगा। आंसर कौन सा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे अवतल लेंस का जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 23 नंबर बताएगा राइट आंसर का। कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को जो है दृष्टि धारा में बदलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों डिस्टकारी यंत्र, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर यानी कि डिस्टकारी यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को जो है डायरेक्ट करंट में बदलता है, ठीक है। इतने याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 24 नंबर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो साथी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखें आपका 25 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है या प्रयागराज में? तो देखिए चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक तहसील है, ठीक है। तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जो कि पहले एक कस्बा था, ठीक है। इस स्थान पर जो है 5 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। वहां पर छुपे 22 पुलिसकर्मियों की जो है मौत हो गई थी, जिससे यह घटना जो है चौरी चौरा कांड कहलाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 26 नंबर पर अनुवांशिकता का नियम दिया था किसने? बताइए अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो आपका मेंडल ने दिया था, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रेलिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, ठीक है। क्लियर है? इसी कारण उन्हें जो अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। उन्होंने मटर के दानों का प्रयोग करके जो है अनुवांशिकी के नियम को जो है निर्धारित किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 नंबर बताएंगे राइट आंसर। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है क्या? रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है या टाइलिन होता है? तो आपका राइट आंसर मनुष्य के लार में उपस्थित आपका जो एंजाइम होता है टॉयलिन होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? लार का देखिए सबसे मुख्य काम है भोजन को पचाना, ठीक है। लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम उपस्थित होता है जिसे टॉयलिन कहते हैं। यह एंजाइम जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। शर्करा यानी कि जो मीठा होता है उसको कहते हैं। टाइलिन जो है अनाजों में पाए जाने वाले अघुलनशील श्वेत सार यानी कि स्टार्च को जो है मोल्टोस नामक घुलनशील शर्करा में के रूप में जो है बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, बताइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे अप्सरा था, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? जो कि 4 अगस्त 1956 को शुरू हुआ था और इसका निर्माण जो है ऑटोमेटिक भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में जो है किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 29 नंबर। कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? बताइए कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर बताएंगे राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, बताइए किसने? तो आपका राइट आंसर हो सकता है वीपी सिंह ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वीपी सिंह जो है आपके देखिए भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने जो है भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी नहीं संभाला, इतने याद रखिए, ठीक है। भारत के उप प्रधानमंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़िया आपका 31 नंबर बताएंगे। राइट आंसर हो जाए, निम्न में से कौन जो है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाते, बताइए निम्न में से कौन जो है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, इसका राइट आंसर हो जाए तो आपका राइट आंसर हो जाती है यहाँ पे लीबिया से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका लीबिया से जो है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, ठीक है। फारस की खाड़ी को जो है निम्नलिखित 8 देश से साझा करते हैं: ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान, करत, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। यह क्षेत्र जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल की प्रचुर मात्रा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 32वां, विक्टोरिया झील निम्न में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसका राइट आंसर बताइए। विक्टोरिया जो झील है निम्नलिखित में से किन देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाती है, तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे तंजानिया एवं उगांडा के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। विक्टोरिया झील जो आपका तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह झील, इस झील का जो क्षेत्रफल आपका देखिए 69,484 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 33 नंबर बताएंगे। राइट आंसर सीवी रमन को किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, बताइए सीवी रमन को जो है किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका भौतिकी शास्त्र के लिए, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। 1930 में जो इनको जो है मिला था नोबेल पुरस्कार, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 34 नंबर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है, बताइए पत्रकारिता के, अर्थशास्त्र के, विज्ञान के या शांति के। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को उसको योगदान के लिए दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इनके बारे में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार का जो नाम है वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के संस्थापक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 35वां, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, देखिए कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका उत्तर देंगे संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, मैंने आपको कल बताया था क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या टेनिस से। देखिए संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है आपका साथियों फुटबॉल से होता है, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 37 नंबर बताएंगे, दक्षेस कुल कितने देशों का संगठन, बताइए दक्षेस यानी कि सार्क जो है कुल कितने देशों का संगठन है, तो दक्षेस जो आपका देखिए कुल 8 देशों का संगठन है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। और इसका जो मुख्यालय आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका बताएंगे 38 नंबर, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं कौन, मैंने आपको बताया है इसके बारे में, बताइए नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो कौन होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। और इसकी स्थापना जो आपकी वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 39 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने समय, बताइए पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट व 4.09 सेकंड में, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकंड में जो है पृथ्वी अपने धुरी का एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 40 नंबर बताइएगा, राइट आंसर का निम्नलिखित में से किसकी आयु जो है निर्धारित हेतु
कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया था, बताइए निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु जो है आपकी कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों जीवाश्म की जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जीवाश्म, तो जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु आपकी कार्बन डेटिंग विधि का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई भी आपकी समुद्री सीमा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे राजस्थान राज्य की जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 42 नंबर है। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित? बताइए केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो साथियों आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी इनके बारे में? इसका उद्देश्य जो उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 43 नंबर। घाना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? देखिए केलवा देव घाना पक्षी विहार आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए बिहू आपका जो लोक नृत्य आपका असम राज्य से संबंधित है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपका देखिए चरकुला नृत्य होता है, बिहार का आपका क्या होता है? तो देखिए छऊ नृत्य होता है, और राजस्थान का जो आपका आता है घूमर लोक नृत्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर है। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जो प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? बताइए निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जो है प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर गन्ना के लिए जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 46 नंबर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों बिहार राज्य जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ का जन घनत्व जो है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल का आपका देखिए 10,1028 और केरल का जो आपका 860 का स्थान आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 47 में। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों मिखा सिंह को जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 48 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। कालाहारी मरुस्थल किस क्षेत्र, क्या है कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र किस देश में शामिल नहीं है? ठीक है, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या बोत्सवाना। तो देखिए जाम्बिया में आपका कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र शामिल नहीं है। ठीक है, जाम्बिया जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर को कालाहारी मरुस्थल जो आपका अफ्रीका महाद्वीप के नाबिया नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देश में स्थित है। ठीक है, यह जो है 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत एक विशाल मरुस्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर। भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा है? बताइए मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है, पहले आपका मौलिक अधिकार था लेकिन इसको जो है बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट है। विटामिन सी की कमी से आपका देखिए स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपका देखिए घेंगा रोग होता है, और विटामिन आयोडीन की कमी से, अच्छा आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है?
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं है क्लास को लाइक करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।